बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ा किन, लाख तली लाल ये के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बात, पल नवा निर्गुण नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी प्राणेश्वर हृदयेश्वर के कोमल नूरी सुगंधित चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। आई थिंक ये सरकार श्री का बनाया हुआ भजन है, आई एम नॉट श्योर, पर बहुत सुंदर ये गाया जाता था। मुझे कल से उनकी दिल में वो मधुर स्मृति जो बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी, बहुत याद आ रहा था। मैं आपको दो लाइनें उसकी जरूर बताना चाहूंगी। पिया तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, दिल से तेरे ख्याल को कैसे निकाल दूं। पिया तू तो बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। पिया तू तो इतना सुंदर कि पिया तो इतना बेमिसाल है कि इस संसार में तुम्हारी मिसाल नहीं दी जा सकती धनी जी। हमारे दिल से उनका ख्याल कभी कभी 24 आवर्स में एक पल भी ऐसा ना हो कि मेरे दिल में मेरे पिया का ख्याल ना हो। क्या कहते हैं धनी जी, कहते हैं तुम्हारे लिए जागनी रास का ये स्वर्णिम अवसर है। इस रास में तुम्हें 25 पक्षों सहित युगल स्वरूप पल पल तुम्हारे धाम हृदय में दिखाई देंगे। किस रास में सुंदर साथ जी? जागनी रास में। तुम स्वयं को भी अक्षरातीत के हृदय में बैठी हुई पाओगी। इस रास लीला में प्रवेश करने के लिए 300 वर्षों से लगातार बांसुरी बज रही है सुंदर साथ जी। धनी जी बांसुरी बजाते बजाते नहीं थकते, पर हम उनको इग्नोर करते करते नहीं थकते सुंदर साथ जी। उस बांसुरी को इग्नोर मत कीजिए। पहले तो कुछ क्षण बजाई थी, हम तन छोड़ के भाग गई थी। आज 300 वर्षों से लगातार बांसुरी बज रही है। ये दर्द हमारे दिल में क्यों नहीं होता? फिर तुम उसे अनसुना करने में अपना गौरव क्यों मान रही हो? प्रियतम का प्रत्यक्ष आनंद पाने के लिए
तुम अपने हृदय में ब्रज रास वाला प्रेम क्यों नहीं भर लेती। कितना दर्द महामती जी, इंद्रावती जी की आत्म अपने दिल में भरकर कहती हैं कि अब इस जागनी रास के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा लो, 25 पक्षों सहित युगल स्वरूप को अपने दिल में बिठा लो। साक्षात धाम धनी अपने ही धाम हृदय में तुम्हें दिखाई देने लग जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, देर नहीं करनी, रोज श्री मुखवाणी के हमने दर्शन करने हैं, मंथन करना है, उसको आचरण में उतारना है, और फिर हमने भी स्थित होना है हकीकत और मार्फत की उस स्थिति में। और सुंदर साथ जी, कथनी से करनी और करनी से रहनी की ओर हमने भी बढ़ना है। हमने नहीं बढ़ना, धनी ने सोच लिया है, धनी ने हृदय में ले लिया है, तो वो अपने आप हमें उंगली पकड़कर नहीं, हमारा दिल पकड़कर हमारे दिल के अंदर बैठकर हमें चलाएंगे। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं। आज बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले चलते हैं रूबी जी की तरफ। बहुत सुंदर टेलीग्राम में वो सेवा कर रही हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम रूबी जी। ऑल इन ऑल उन्होंने संभाल रखा है, रोज प्रश्न डालते हैं, रोज देखते हैं कौन कौन से सुंदर साथ किस प्रकार के उत्तर दे रहे हैं। और कल अभी प्रेम टीम कमलेश जी की द्वारा बनाया गया और सुंदर साथ जी ने उसमें प्रश्नों की सेवा की, वो अभी डाला ही था। सुंदर साथ जी, कुछ क्षण हुए थे, वो बांसुरी जो तान जो कल इसकी क्विज की सुनाई राजी ने, उस तान को कुछ क्षण हुए थे, 100 आंसर आ चुके थे आप सुंदर साथ के। कैन यू बिलीव इट सुंदर साथ जी? अति सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी थके नहीं, 4 बार उन्होंने किया। जब तक मेरे 10 में से 10 नहीं आ जाते, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, तब तक करते रहेंगे। हाँ जी रूबी जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी हैंड रेज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जल्दी से उत्तर देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरा पहला प्रश्न है, किस रामत में श्री इंद्रावती जी बालाजी को पहले ही चक्कर में रास्ता भुलवा देती हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर, हैंड रेज होते जा रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी कमलेश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बुलवनी की रामत है। हाँ जी, बिल्कुल सही है सुंदर साथ अरे जी। वाह, बहुत डीप डिस्कशन चल रहा है सुंदर साथ जी। कल मैंने किसी किसी टीम की मीटिंग में 5-5 10-10 मिनट जाके देखा, बहुत डीप डिस्कशन हो रहे हैं। हर रामत, ये नहीं कि 2-3 मेन रामत, 12 की 12 रामतों के बारे में बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, प्रेम टीम की मैंने कल थोड़ी सी मीटिंग अटेंड की, कोहनी की रामत समझ में नहीं आ रही थी कि होती कैसे है, तो गुजरात सुंदर साथ अति सुंदर कोहनी की रामत उन्होंने करके दिखाई उसमें कि ये होती कैसे, अति सुंदर। प्रणाम जी कमलेश भाई, बहुत सुंदर मीटिंग आप जो कर रहे हैं, बहुत प्यारी, प्रणाम जी। और उन सुंदर साथ को मैंने यहाँ पर देखा नहीं है, क्योंकि उस समय वो बिजी होते हैं सुबह, तो कैमरा ऑन नहीं होता, तो तब मैंने उनको देखा, दर्शन किया, अति सुंदर। हाँ जी रूबी। मेरा दूसरा प्रश्न है, उस रामत का नाम बताइए जिसमें हिरण की तरह उछलना होता है। अरे वाह, आज तो रामते खिलाने आई हैं हमारी प्यारी रूबी जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी आशिमा जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उड़न खटोले, उड़न खटोले की रामत, उसमें हिरन की तरह छलांग लगाते हैं। हाँ जी, अरे वाह, मुस्कान आ रही है। हाँ जी रूबी, आप बताते जाइएगा। हाँ, इसका उत्तर यही है, उड़न खटोले की रामत, उसमें हिरन की तरह छलांग लगानी होती है। अरे वाह, बहुत प्रणाम जी। सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने रिवीजन नहीं की हुई सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, श्री राज्य के आवेश से अवतरित हुई वाणी कौन सी है? श्री राज्य के आवेश से अवतरित हुई वाणी कौन सी है?
ये तो वेरी इजी है, इसमें तो बहुत ज्यादा हानि नहीं है, बहुत इजी है ये तो। हाँ जी, इसका सौभाग्य किन सुंदर साथ को मिलने वाला है? अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अपनी श्री कुलजम स्वरूप वाणी। हाँ जी, प्रणाम बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। रूबी, अगर आप ये ईयरफोन उतार लोगे ना, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, तो वो नहीं आएगी, आप ट्राई करोगे। अभी आ रही है दीदी आवाज? हाँ जी, अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। प्रणाम जी। अब है क्या श्री राजी के द्वारा धारण किए गए 5 तनों में मोहम्मद साहब के तन को भी शामिल किया गया है? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। ये हमारा यंग टैलेंट सुंदर साथ जी, युवा सुंदर साथ जी, इतने बिजी होते हुए पढ़ाई भी कर रही हैं, आगे और प्लान्स हैं, पर धनी की मेहर देखिए, पूरा दिन गोपियों की तरह दिल इधर ही लगा रहता है। अति सुंदर। हाँ जी, तो ये पूछते हैं बबीता दीदी। बबीता दीदी जब बोलते हैं ना, मुझे बहुत आनंद आता है। प्रणाम जी बबीता दीदी। ओ, बोले मैं नहीं बोलूंगी, 2 बार म्यूट कर लेती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, उनको भी शामिल करा जाता है अरे मोहम्मद साहब। हाँ, बिल्कुल सही। बबीता दीदी, एक बात और बताओ, बाकी जो शामिल करे गए हैं इनमें, इनको किया जाता है, बिल्कुल सही, तो इनमें और बाकियों में कोई डिफरेंस है? जैसे कि ब्रज के श्री कृष्ण जी, रास के श्री कृष्ण जी, धनी श्री देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, ये सारे एक तरफ और एक तरफ मोहम्मद साहब, दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, ये अब इनको डिफरेंस शामिल किया गया है, परफेक्ट, इनको शामिल किया गया। मैं आपको हिंट दूंगी अभी, आप चिंता नहीं करो, आप ही बोलोगे खुद। डिफरेंस है हाँ ये। जी। जैसे क्या 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 था। है, क्या आप मुझे बताइए कि कुछ हाँ, इनमें कुछ मिसिंग है, कोई शक्ति ऐसी जो मिसिंग हो इनमें? आवेश नहीं आया था इनमें। हाँ राज्य जी, का आवेश नहीं आया था। हाँ जी। बिल्कुल परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, इनको शामिल किया गया है, पर धनी जी के आवेश की शक्ति इनमें नहीं आई थी। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। अरे वाह, क्या बात है सुंदर साथ जी। हाँ जी रूबी। प्रणाम जी। मेरा अगला प्रश्न है कि क्या मोहम्मद साहब जी के तन को सच्चिदानंद स्वरूप कहा जा सकता है? अरे वाह, कैसे कैसे क्वेश्चंस, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, बहुत ही सुंदर। क्या मोहम्मद साहब जी से जो जो उनका तन है, या उनसे जो उनमें शक्तियों का समावेश है, क्या उनको सच्चिदानंद स्वरूप, क्या उनको कहा जा सकता है सच्चिदानंद? हाँ जी, देवेंद्र भैया, प्रणाम जी। नाम जी, नहीं कहा जा सकता क्योंकि आनंद तो है ही नहीं था उसमें। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। और आज वो 2 सुंदर साथ जिनके हमें दोनों के ही वो आमने सामने आ चुके हैं, रूबी जी और देवेंद्र भैया। देवेंद्र भैया का भी नाम हमें अभी अभी पता लगा है, और रूबी जी ने भी अर्पणा नाम जो उसमें टेलीग्राम में डाला है, वो भी अभी अभी, तो बहुत अच्छा लगा। प्रश्न वो कर रहे हैं, उत्तर वो कर रहे हैं, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर रूबी। नेक्स्ट। मेरा अगला प्रश्न है श्री राज्य का आवेश किस किस पर आ सकता है? किन किन पर श्री राज्य का आवेश आ सकता है? अरे वाह, आज शाम को ना सुंदर साथ जी फेसबुक में लाइव होने वाला है जोश और आवेश का ही, तो वो पूरी रिवीजन रूबी जी हमें हमें अभी करा रही हैं। अति सुंदर। राजी ने यही दिल में लिया होगा आज, कि पूरा दिन आज मेरे सुंदर साथ मेरे जोश आवेश के बारे में ही बात करेंगे। अति सुंदर। हाँ जी, किन किन पर धनी जी का आवेश आ सकता है? आवेश ना। हाँ जी, हाँ, जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य का आवेश सखियों पर और अक्षर ब्रह्म पर। वेरी गुड। और सखियों की सिरदार है ना, सखियों की सिरदार। सखियों के किरदार तो इंद्रावती पर। हमारी सिरदार कौन है परम धाम में? इंद्रावती जी तो सखियों में ही है।
श्यामा महाराणी। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्यामा जी सखियां और अक्षर ब्रह्म पर ही उनका आवेश आ सकता है। बहुत सुंदर। जयश्री बेन, ये बेन यहाँ की नहीं है, ये सोल सिस्टर वाली बेन है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। अच्छा सुंदर साथ जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा कि उनका आवेश किन पर आ सकता है। अब सुंदर साथ एक बार हैंड रेज कीजिएगा और बताइएगा कि ये जो 3 बताए गए हैं, अक्षर ब्रह्म पर कहाँ आया था? बताइए कब कब उनका आवेश, जोश नहीं, कब कब उनका आवेश अक्षर ब्रह्म जी पर आया अभी तक? अरे वाह, चाहे इधर से घुमा लो, इधर से आपने जमुना जी तक पहुंच जाना है सुंदर साथ जी, चाहे पुखराजी से घूम के ले चलो, चाहे मानिक पहाड़ से ले चलो, हमने तो जमुना जी तक पहुंच ही जाना है। अति सुंदर। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रिज में आया था कृष्ण के तन में, फिर रास में जाके दोबारा आया था, और श्यामा जी में आया था अपना देवचंद्र जी के तन में। अच्छा, हाँ जी। और इंद्रावती जी के तन में आया था। अरे वाह, इन्होंने तो एडवांस कवर कर लिया। बहुत सुंदर अनु दीदी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो ब्रज में आया धनी जी का आवेश, हमें पता है अक्षर ब्रह्म की आत्म पर, है ना। अब रास में भी अक्षर ब्रह्म की आत्म पर आया। अब जो धनी श्री देवचंद्र जी है ना, उनमें श्यामा जी की आत्म पर आया है। अक्षर जी की आत्म जागृत हो चुकी है, वो उनके अंदर ही समा चुकी है। अब श्यामा जी की, ये मैंने अभी नहीं बताना था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ऐसे ही प्राणनाथ जी में इंद्रावती जी की आत्म के ऊपर अब आया उनका आवेश। अब ये बताइए कि धनी जी का आवेश श्यामा जी पे पूछना था मैंने नेक्स्ट, अब सखियों पे ये बताइए, सखियों पे कब आया? ये ध्यान से सोच के बताइएगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको एज सिंपल नहीं लेना जैसे पूछा गया है। सखियों पर धनी जी का आवेश, श्यामा जी का तो हमें पता लग गया, देवचंद्र, धनी श्री देवचंद्र जी में आया। सखियों पर आवेश पूछा है, जोश नहीं पूछा सुंदर साथ जी। वैसे भी जहां आवेश होगा जोश को तो आना ही पड़ेगा, बट नेचुरल। हाँ जी, श्रीनिवासन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। इंद्रावती जी के हृदय में आया वो आवेश राजू का, वो इंद्रावती जी पर आया। तो बाकी तो सब सुंदर साथ पर अपना अंश मात्रा थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन्होंने अपना आवेश का सबको दे रखा है, लेकिन जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की उपमा मिली है वो सिर्फ इंद्रावती जी को ही महामती कहते हैं। बिल्कुल, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ के हृदय में सूक्ष्म रूप से वो विराजमान है, पर आवेश लीला जो है वो महामती जी को उनकी शोभा दी गई, धनी श्री देवचंद्र जी को उनकी शोभा दी गई। तो हाँ जी, बिल्कुल सही सीमा त्यागी जी, जागनी ब्रह्मांड में सब सखियों के अंदर पर सूक्ष्म रूप से शोभा श्री महामती जी को, और जो सतगुरु, जो परम हंस हमारे सभी हुए हैं, मुख्यतः जोश की लीला उनमें प्रखर रूप से होती है, पर आवेश उनके अंदर भी विराजमान है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति गूढ़ धनी जी की ये बातें बहुत सुंदर, बहुत मीठी और बहुत प्यारी। हाँ जी, और मुझे प्रफुल्ला बेन, द सोल सिस्टर बेन तभी बोलते हैं, वो सुन नहीं रही, हम सब सुंदर साथ सुन रहे हैं। प्रफुल्ला बेन को देखकर मुझे इतना आनंद आता है, ऐसे लगता है जैसे ब्रज और रास में ही हम हैं, काम कर रही है वो घर में, पर एक एक बात उनके अंदर भी जा रही है, वो उसको रिपीट भी करेंगी बाद में। तो गोपियों जैसी रहनी यदि हमने सीखनी है ना, तो हमें प्रफुल्ला बेन से भी सीखनी चाहिए। हर सुंदर साथ से कुछ शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी। अनिल भाई से ईमान, कमलेश भाई से सेवा, प्रफुल्ला
प्रफुल्ला बेन से हमें गोपियों जैसा प्रेम, और देखिए अनीता दीदी, सुनीता दीदी, डीपी सिंह जी, श्रीनिवास जी, चांद कमल जी, रूबी जी, गीता जी, सुषमा जी, आशी दीदी, सारे जितने, कुसुम आंटी, सारे सुंदर साथ, मुकेश भैया, अंजू जी, अभी अभी उन्होंने सीखना शुरू किया सुंदर साथ जी, पर कहाँ हमें छोड़कर आगे निकल गए। अनुपमा जी, स्वर्णा आंटी, राधा जी, मीनाक्षी जी, विदुर भैया आपसे वो शिक्षा मिलती है, पूरा दिन स्वयं तो सुन ही रहे हैं, जागनी का कार्य साथ में निभा रहे हैं, लगाया हुआ है, किसी के कानों में तो वो शब्द पड़ ही जाएगा। सुषमा शर्मा जी हो या फिर सविता बेन हो, कोई भी, सारे सुंदर साथ, मंजुला बेन, शीतल जी, अति 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 सुंदर, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं, अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला प्रश्न है कि अक्षर ब्रह्म जी का आवेश किन किन पर आ सकता है। अब अक्षर ब्रह्म जी का आवेश, अरे वाह, प्रफुल्ला बेन से पूछते हैं। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म का आवेश उनकी पंच वासनाओं के पर आ सकता है। और मेरी आवाज आती है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। और किस पे आ सकता है प्रफुल्ला बेन? और वो उत्तम जीव होते हैं ना, जो योग, अपने योग बल से विष्णु भगवान धारण करते हैं, उन पर भी आ सकते हैं। ओके, पर उनमें कुछ होना चाहिए, उनमें अक्षर ब्रह्म की आत्म होती है, फिर आते हैं वो उनका, या फिर हाँ, उसके आत्म के ऊपर भी आता है अक्षर तो ब्रह्म की। अक्षर ब्रह्म की स्वयं की आत्म पे तो आएगा, और उनकी पंच आएगा, वासनाओं पे आया है, उन्होंने पंच वो वासनाओं पे भी किताबें जो आया है ना वो लिखी है, वो किताबें जो ग्रंथ। लिखी है। हाँ जी, और अक्षर ब्रह्म पे, और अक्षर ब्रह्म का कोई है और भी उनके? रूबी आप हिंट आज ना, जब्राइल और अस्राफिल। एक मिनट, हिंट की जब्राइल सेवा और करेंगे, अस्राफिल। रूबी हिंट की सेवा करेंगे। हाँ जी रूबी। प्रणाम जी। हमारे साथ और कौन कौन आया था ब्रज में? हमारे साथ ईश्वरी सृष्टि पे। बिल्कुल सही, अति सुंदर, ये लिखा गया है सुंदर साथ जी, लिखा गया है पंचवासनाओं पर, और उन पर आया, पर उनका एग्जाम्पल कोई दिखाई नहीं देता है हमें। हो सकता है आज भी ईश्वरी सृष्टि पर उनका आता हो, पर अभी तो आ ही नहीं सकता ना, जहाँ आवेश है वहां जोश को रहना पड़ेगा, अलग से ईश्वरी सृष्टि आ ही नहीं सकता है ना। बहुत ही सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। रूबी जी, ब्यूटीफुल हिंट सेवा, बहुत सुंदर। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि सत स्वरूप ब्रह्म में किस किस का घर है? कौन कौन रहता है सत स्वरूप ब्रह्म में? अरे वाह सुंदर साथ जी, इन्हीं प्रश्नों में से, ये मैंने पीडीएफ में भी ऐसा एक प्रश्न देखा था प्रेम टीम की, तो इन्हीं में से ही ना सहयोगिता में आ सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, ठीक है। गेस्ट पेपर श्रीनिवास अंकल कहते होते ना, गेस्ट पेपर भी दो, तो वो गेस्ट पेपर ही समझ लो उसको आप। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चित्त में बैठे हैं तो हमारा जो है मतलब स्वरूप तक ही हम जाते हैं, आगे जो है हमें राज्य का जोश ले जाता है। नहीं नहीं स्वर्णा आंटी, उन्होंने पूछा सत स्वरूप में किस किस का घर है। परमानेंट जो वहां ही रहते हैं, हम तो ट्रेवल करके आगे चले जाते हैं ना। हाँ जी, अक्षरम की पंचवानाएं जटिल अक्षरम पंचवासनाओं का वहीं तक ध्यान है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। स्वर्णा आंटी आपकी ना थोड़ी सी आवाज कट रही है, मुकेश भैया बताएंगे, इसमें से दो आपने बिल्कुल सही बता दिए हैं। हाँ जी मुकेश भैया, पंचवासनाओं का घर नहीं है ये, पर बाकी जो दो बताए ना उनका है। मुकेश भाई आप रिपीट कीजिए, मुकेश भैया प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश भैया, आई थिंक उनका लीव हो गया है ना, तो हमें चित्रा मिल गई है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। सत्स्वरूप ब्रह्म में
अक्षर ब्रह्म की 24,000 सुरताएं ईश्वरी सृष्टि जब्राइल और अस्राफील का घर है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। अच्छा, एक बात और बताओ, बिल्कुल 100% ऑसम, बिल्कुल सही उत्तर। अब जब्राइल अस्राफील कब से वहां रहते हैं, और ये ईश्वरी सृष्टि जो हैं वो कब से यहाँ रहते हैं? जब्राइल और अस्राफील तो फरिश्ते हैं, जोश का और जागृत बुद्धि का। वो तो कदीम से रहते हैं वहां पे, जब से ये योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म जब से हैं, जब से राज्य हैं, तो उसका तो कोई स्टार्टिंग नहीं पता। लेकिन ईश्वरी सृष्टि उन्होंने सुरताएं धारण करी अक्षर ब्रह्म ने 24,000, जब ब्रज पहली वाली काल माया की ब्रज का निर्माण हुआ तब से, क्योंकि उन्होंने ईश्वरी सृष्टि को हमारे साथ भेजना था, कुमारिकाओं सखियों को। तो जब वो वाली लीला दिखानी थी और अक्षर ब्रह्म के लिए वो लीला बनाई थी, तो इसलिए वो उन्होंने उनकी सुरताएं धारण की और दृष्टा रूप में, मतलब उन्होंने ये लीला देखी। तो ब्रज का जो फर्स्ट टाइम निर्माण हुआ तब से। हाँ जी, बिल्कुल, अति सुंदर। मतलब घर तो बना दिया उनका, कोठियां उनको डाल दी, तन अभी भी नहीं मिले। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर। उनके लिए उन्होंने सत्स्वरूप में सुरताएं धारण कर ली। हाउ अमेजिंग इज दैट। पर तन नहीं दिया उनको। राजी कहते हैं तन तब मिलेंगे जब मेरी ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को मिलेंगे, तब उनकी सुरताओं प्लस जीवों को मिलेंगे। सुंदर सादी, जब बहिश्तें कायम होंगी। पर धनी कितने मेहरबान है कि दुनिया के जीवों को सिर्फ 7वीं 8वीं बहिश्त बची है अब उनके लिए। दे कैन गो इन 7th और 8th, और अगर एक्सेप्शनल कोई जीव होगा, वैसे श्री मुखवाणी में लिखा है कि कोई जीव ऐसी चाल चल पाएगा नहीं, पर कोई एक्सेप्शनली जीव होंगे जो पहली बहिश्त में जा सकेंगे, यदि वो धनी के दीदार कर लें। अदरवाइज 7th और 8th का द्वार खुला है। पर कितने मेहरबान धनी है, ऐसा भी नहीं हजारों बहिश्तें बनाई हो, 8 बहिश्तें ओनली, उसमें से भी 2 ब्रह्म सृष्टियों को दे दी, 2 ईश्वरी सृष्टियों को। देखा आपने, है ना? 2 ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को दे दी, ब्रज वालों को अलग और अब वालों को अलग, जागनी वालों को। और ईश्वरी का भी ऐसे ही हुआ। अक्षर ब्रह्म कहते हैं अरे मैंने 24,000 धारण किए हैं, उनके नीचे ही 2, पर दे हमको भी 2, दोनों ही दे दो। ब्रज वालों को अलग और जागनी वालों को अलग, ईश्वरी सृष्टियों को भी। अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, अब हम शीतल जी की तरफ चलते हैं पहले, है ना? तो हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न। रूबी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एज में जरूर आप छोटे होगे, पर ज्ञान में और प्रेम में आप हमसे बहुत बड़े हैं। प्रणाम जी रूबी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ऐसे ही बल देते रहे आपको। प्रणाम जी। हाँ जी, शीतल जी, आनंद टीम से सुंदर साथ बहुत सुंदर सुंदर नोट सुन के आते रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी उनके प्रश्नों का आनंद लेते हैं जो धनी ने उनके दिल में उपजाए। प्रणाम जी शीतल, प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, पर आपकी आवाज आ रही है। मेरा पहला प्रश्न है, रास बिहारी जी के आवेश का मूल स्थान कहाँ पर है? ओह वाह, रास बिहारी जी के आवेश, क्या बात है शीतल जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न। आज लगता है धनी आवेश और जोश में घुमाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, गीता दीदी ध्यान से सोच के बताइएगा। आपकी टीम के मुख पे मुस्कान आ चुकी है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि हमारी गीता बदल गई है, बहुत सुंदर प्रश्न देने उत्तर देने वाली है। प्रणाम जी। प्रणाम। रास बिहारी जी के आवेश का मूल स्थान जहाँ पे रास अखंड हुई है सबलिक के महाकारण में, वहीं से ही आएगा। बिल्कुल परफेक्ट, 100% सही। रास बिहारी जी के आवेश का मूल स्थान वही है जहां पर रास अखंड हुई है सबलिक के महाकारण में। बहुत सुंदर गीता दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर प्रश्न शीतल जी। हाँ जी, ये सही है ना उत्तर? आप बताते जाइएगा। हाँ जी। रास में ईश्वरी सृष्टि की सूरता कौन सा तन धारण किया है? ईश्वरी सृष्टि की सूरता ने कौन सा तन धारण किया है?
क्या गोल घुमा के पूरी रास में, क्या बढ़िया प्रश्न। आपको सहयोग नहीं, मैं नहीं बताऊंगी अभी, सब सुंदर साथ को पता लग जाता पहले ही पता लग गया। हाँ जी विजय आंटी, रास में ईश्वरी सृष्टि की सुंदरी। हाँ जी, दूसरी तरह से भी बता दीजिए, उनको तो नहीं मिले, कहाँ बैठ गई फिर वो जाके? तो फिर अखंड हो गए थे ना वहां पर ब्रिज में। विजय आंटी सुरता, सुरता, सुरता पे फोकस कीजिए, ईश्वरी सृष्टि की सुरता। ईश्वरी सृष्टि की सुरता तो वापस चली गई थी ना। रास हो रही है, महारास के लिए हम जा रहे हैं। ईश्वरी सृष्टि, महारास की रामते करनी है, सब कुछ होना है, तो ईश्वरी की जो सुरता है वो जो ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के ऊपर बैठी। हाँ जी बिल्कुल सही, ब्रह्म सृष्टियों ने जो तन धारण किए ना, उन्हीं में प्रवेश वो कर गई। बिल्कुल सही, अपने तन नहीं मिले पर तन उन्होंने ले लिए उन्हीं के साथ ही, है ना। बहुत सुंदर विजय आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सहयोगिता में हिंट सेवा के लिए भी सुंदर साथ जी इस बार आएंगे, ठीक है। और हमने वो खेला था ना पिछली बार कि आप एक सुंदर साथ से हेल्प ले सकते हो, पर वो अनम्यूट नहीं कर पाएगा, म्यूट में वो एक्ट करेगा, अभिनय करेगा, जैसे राजी अभिनय करवा रहे हैं ना, अभिनय करके आपको उत्तर बताने की कोशिश करेगा। ये सहयोगिता में लाइफलाइन रखेंगे इस बार, ठीक है, बहुत आनंद आएगा। हाँ जी प्रणाम जी, अति सुंदर। अगला प्रश्न। हाँ जी, एक मिनट, आप फिर से बोलिएगा, थोड़ी डिस्टरबेंस थी ना, मैंने म्यूट किया था, मैं आपको अनम्यूट कर दिया करूँ। हाँ जी। किस रामत में धामधनी ने धीरे धीरे जाकर श्री श्यामा जी को पकड़ लिया? किस रामत में धनी ने धीरे धीरे जाकर श्यामा जी को पकड़ लिया? अरे ये तो मेरे को भी याद है, मैंने भी रिवीजन नहीं की हुई, मैं भी करूंगी अब। आशी दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आंख में चले की रामत। सही है। अरे वाह, बहुत सुंदर आशी दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी प्रश्न आता है ना, तो आशी दीदी की आंखें बिल्कुल बंद चितवन जैसी होती हैं और वो वहां पहुंच के उसको वो फील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत सुंदर आशी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी। बाके बिहारी जी को और किस नाम से जाना जाता है? अरे वाह, ये हमने कल किया था सुंदर सा जी, मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ। हाँ जी, बांके बिहारी जी को और किस नाम से जाना जाता है? वीना आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, रास बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। सही है, बिल्कुल परफेक्ट, रास बिहारी, बांके बिहारी, वन एंड द सेम थिंग। तो वीना आंटी, बाल मुकुंद जी भी इन्हीं को कहते हैं? नहीं, बाल मुकुंद जी अलग है। वो कौन है? वो जो ब्रज लीला में बाल रूप में थे ना, वो। हाँ जी, अरे वाह वीना आंटी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। यही वो हैं जिन्होंने कहा था कि नहीं करो, मैं ये बात कभी भूल नहीं सकती वीना आंटी, आपके दिल से राजी ने ये जो पुकार और ये वो किया था ना, वो दिल को छू गया था। कोई ना कोई महाकारण और कारण राजी हर घटना का बनाते हैं। अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। कमर एवं पैरों में पहने हुए घाघरे की शोभा किसमें से प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है? एक बार फिर से रिपीट कीजिए। कमर एवं पैरों में पहने हुए घाघरे की शोभा किसमें से प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है? अरे वाह, कहाँ से प्रश्न बना के आप लाए हैं, बहुत ही सुंदर, वेरी डीप। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, श्यामा जी की झीनी झीनी साड़ी में से। बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी सुषमा जी। अरे वाह, सुंदर साथ जी। हाँ जी। प्रतिबिंब की लीला में ब्रह्म सृष्टि की सुरता किस तन पर आई? बहुत सुंदर प्रश्न, इसको पहले सुन के फिर समझते, अरे नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा। अरे वाह, बहुत ही सुंदर।
फास्टेस्ट क्वेश्चंस बनकर पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी। सहयोगिता की तैयारी इस तरफ भी फास्ट हो चुकी है, आप भी फास्ट कर लो। फास्टेस्ट वाले प्रश्न बन के पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे बूझो तो जाने कलेक्ट होते जा रहे हैं, सो तेज कर लीजिए। हाँ जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या बोली, क्वेश्चन फिर से थोड़ा बोलिए ना, क्लियर नहीं हुआ। प्रतिबिंब की लीला में ब्रह्म सृष्टि की सूरता किस तन पर आई? ब्रह्म सृष्टि की तो ब्रह्म सृष्टि की सूरता तो नहीं आई थी ना, वहां तो प्रतिबिंब की सखियां आई थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर ज्योति जी, बहुत ही सुंदर। देखो देखो, घर का काम, राज जी यही बोल रहे हैं, कहते करो घर का काम, हाथ हिलते रहेंगे दिल मेरे पास रहेगा, है ना। देखिए वो घर का काम कर रहे, पर ये नहीं कि ब्रह्म सृष्टि की सुरता यहाँ उतार दे उसी दौरान, नहीं नहीं, नहीं आई थी वहां पे, उनको पूरा पता है। अति सुंदर ज्योति जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। यही है सुंदर साथ जी, हाथ अभिनय करते रहेंगे, कर्तव्य पूरे होते रहेंगे और पहले से अच्छे होते रहेंगे, पर दिल धनी को दे दीजिए बस, और कुछ चाहिए ही नहीं उनको। बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी। कुरान में लिखे गए खुदा के 6 दिन की लीला के नाम? ये तो हमने अभी पूरा वैसे पता है सभी सुंदर साथ जी को, कुरान में लिखे गए 6 दिन की लीला के नाम बताने हैं। हाँ जी, तो मतलब 6 दिन बताने हैं सुंदर साथ जी, आपने कौन कौन से हैं? अरे स्नेह नागपाल जी, प्रणाम जी। स्नेह दीदी, प्रणाम जी। पहला दिन ब्रिज का, दूसरा रात, तीसरा दिन मोहम्मद साहब का, चौथा दिन श्री देवचंद जी, हकी सूरत ना मलकी सूरत, और पांचवा दिन कान्नाथ जी, छठा दिन मोमिनों का, सातवां दिन क़यामत। हाँ जी परफेक्ट। शीतल जी, परफेक्ट, हाँ सही जी है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। स्नेह दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। बेहद की भूमि किसे माना जाता है? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बेहद की भूमि किसे माना जाता है सुंदर साथ जी? अरे वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न। गुजरात सुंदर साथ बहुत आगे चल रहा था हैंड रेस करने में, अभी उत्तर भारत के सुंदर साथ आगे निकलते जा रहे हैं, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी। मंजुला जी, प्रणाम जी। मंजुला जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ प्रेम प्रणाम जी। योग माया को सही है। और मंजुला दीदी, परम धाम को क्या कहते हैं? परम धाम तो बिल्कुल सही आपने बताया, योग माया, हद के पार बेहद है, बिल्कुल सही आपने के पार बताया। अक्षर, अक्षर के ब्रह्म, अक्षरातीत। बिल्कुल सही। और सुंदर साथ जी एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगी, यहाँ इतने आपस के डबल बोनांजा जो है ना, जो आत्मा से संबंधित है और यहाँ के तन से भी उनके वैसे ही राज्य ने प्यारे रिश्ते बनाए हुए हैं, वो भी बताती हूँ। कमलेश भाई जो है ना इतनी सेवा कर रहे हैं, वो हमारी मंजुला बेन और जयंती भाई के दामाद हैं सुंदर साथ जी, यानी कि इनकी कमलेश भाई की वाइफ पिंका जी और उधर जिगना जी दोनों आपस में सगी बहनें हैं। तो बड़ा आनंद आया ये सुन के कि ऐसे ऐसे राज्य ने यहाँ डबल बोनांजा, स्वयं सेवी सुंदर साथ, अति सुंदर। सुंदर साथ जी जो सेवा करने वाले सुंदर साथ होते हैं ना, उनके चरण धो धो कर पीने चाहिए। मैं सेवा नहीं कर सकती तो क्या हुआ, पर मैं उनकी चरण रज धोकर पी लूं ना, तो शायद मुझे कुछ अंश उनका मिल जाए। तो उनको शिरोमणि यानी सिर पर रखिए, उनको कभी ये ना समझिए कि ये सेवा करता है तो ये निम्न है, नहीं नहीं, वो शिरोमणि सुंदर साथ हैं जो धनी की सेवा में, क्योंकि जाके धनिये पकड़े हाथ, उनका हाथ धनी ने पकड़ रखा है। कभी ये ना सोचिए रोटी बनाने वाले सुंदर साथ पे मैं कोई हुक्म चलाऊं क्योंकि वो रोटी बना रहा है, नहीं, मेरे लिए बना रहा है, उसके धनी ने हाथ पकड़े हैं तो वो भोजन की सेवा कर रहा है।
किसी के धनी ने हाथ पकड़े हैं तो बांटने की सेवा कर रहा है, कोई टेक्निकल सेवा कर रहा है, कोई किसी प्रकार की, तो शिरोमणि सिर पे धारण कीजिए उन सुंदर साथ को और इतना आदर उन सुंदर साथ को दीजिए जो अपने तन की, मन की, धन की और ज्ञान की सेवा मेरे धनी के लिए कर रहे हैं। मेरे धनी ने हाथ पकड़े हैं उनके। प्रणाम जी। शायद हम पे भी धनी की नजर हो जाए। सुंदर साथ जी, अगर अभी उनके दिल में नहीं भी आया, प्री प्लान्ड है वैसे, पर शायद सेवा करने वाले सुंदर साथ से इतना प्यार करूं कि धनी के दिल में मेरे लिए भी आ जाए कि मेरे सुंदर साथ से कितना प्यार कर रही है ये। हाँ जी, शीतल जी, प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म के चित्त में ब्रज लीला अखंड हो जाने से उनका क्या नाम पड़ा? ये तो सारे सुंदर साथ को आता है, रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, अक्षर ब्रह्म के चित्त में ब्रज लीला खंड हो जाने के बाद उनका क्या नाम पड़ा? ध्यान से सुना करें, पता है मैं तो चित्त भी ध्यान से सुनती हूँ, कहीं ये ना हो कि बुद्धि था और चित्त बोल दिया और बोले कि वहां तो नाम ही नहीं पड़ा कोई। नहीं, चित्त में ही पड़ा था ध्यान से, तो उस पे भी फोकस करना है, एक एक शब्द पे। हाँ जी, अरे वाह, सरोज भगत आंटी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। एक बार फिर, चेतन, अरे वाह, एक बार मिलके, सदाशिव चेतन। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, सदाशिव चेतन, अति सुंदर। ये प्यारी सखियां, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत प्रणाम। आपका आशीष, आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता है। हाँ जी। सख्या परमधाम अकेले क्यों नहीं जा सकती? बताओ, ये तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। क्यों नहीं जा सकती सखियां अकेले परमधाम? मैंने ये नहीं उम्मीद की थी कि इतनी जल्दी इस पे इतने हैंड रेज हो जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर सुंदर साजी। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साजी, खोजती बेले जागती बेले, वो एक साथ ही आई थी और एक साथ ही जाएंगे। रात्रि के साथ आई थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब आपका प्रश्न ये है शीतल जी कि वो अकेले अकेले क्यों नहीं जा सकती, मतलब वन सखी एट अ टाइम, या फिर ये है कि वो अकेले मतलब राज्य के बिना क्यों नहीं जा सकती? क्या आपका प्रश्न? सखिया अकेले क्यों नहीं जा सकती एक दूसरे के बिना? है एक दो, तो फिर तो उन्होंने उत्तर दे दिया बिल्कुल सही कि पौधे भेले और जागसी भेले, है ना? अब पूछना है? हाँ जी, आई थिंक समय हो चुका है, पर ना इसमें एक बड़ी सुंदर बात इन्होंने बताई। सुंदर साथ जी, सखियां अकेले जा सकती हैं, है ना? उन्होंने बोला, उन्होंने ये नहीं पूछा कि जाग, हमने जागना नहीं है, पर आत्म तो अकेले पौड़े भेले जागेंगी इकट्ठी इकट्ठी, पर जा सकती हूँ मैं अकेले, क्यों नहीं जा सकती? चितवन में जा सकती हूँ। चितवन में जा सकते हैं। तो every atom has right to go to परम धाम, पर आत्म की जागनी इकट्ठी होगी। मैं ढूंढती रही, पता है एक दिन एक चौपाई कुछ मन में ऐसा अटक गया था, ढूंढती रही, पूरे राज्य में ढूंढती रही, पर आत्म से जागे का प्रकरण नहीं मिला, कहीं नहीं मिला पर आत्म से, क्योंकि पर आत्म ने इकट्ठे जागना है ना? आत्मा का फरामोशी से जागे का प्रकरण है ना, कि उसकी जागनी कैसे हो सकती है, पर आत्मा का नहीं है। आत्मा की फरामोशी खत्म हो सकती है यहाँ पे, पर आत्म की नहीं। वो राज्य ने इकट्ठे पौधे भेले जागसी भेले। बिल्कुल सही आपने सुनीता दीदी ये उत्तर दिया, अति सुंदर अति सुंदर। और शीतल जी, रूबी जी, बहुत ही उत्तम, अति उत्तम, अति सुंदर प्रश्नों की सेवा जो आपने की, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल अंजू गिलोत्रा जी और एक सुंदर साथ और कल प्रश्न पूछेंगे, और वो सुंदर साथ कौन से सुंदर साथ होंगे बताइए अब, कौन से सुंदर साथ? हाँ जी, कल आशिमा जी आप उनको ज्वाइन कीजिए। अंजू जी और आशिमा जी मिलकर कल प्रश्न पूछेंगे, आपके लिए फाइन है आशिमा जी? प्रणाम जी। हाँ जी।
हाँ जी प्रणाम जी। मुझे पता है आशिमा जी तो अभी इंस्टेंट सेवा भी ये कर सकते हैं, ये राज जी ने उनमें गुण भरा हुआ है ये। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, ओ मुझे तो पता ही नहीं था, अभी पढ़ के पता लगा। आज भी आनंद टीम थी, कल भी आनंद है, शीतल आनंद, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है और मुझे याद नहीं रहता कौन से टीम का कौन सा सदस्य है। अति सुंदर, प्रणाम जी। अंजू आप कौन सी टीम से हैं? आनंद, आनंद टीम में ही है। मुझे हम पता सब ही नहीं था ये कि आनंद ही आनंद टीम आगे आ रही है। हाँ जी, तो उसके बाद क्योंकि हमारे कुछ सुंदर साथ रतनपुरी, श्री रतनपुरी आश्रम जा रहे हैं, तो उसके बाद अनीता दीदी आप चले जाएंगे, तो आप रेडी कीजिएगा। आज क्या है? हाँ जी, परसों के लिए अनीता दीदी और मिलकर साथ में करेंगे प्रफुल्ला बेन और अनीता दीदी परसों के प्रश्न संभालेंगे। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ, अनीता दीदी और प्रफुल्ला बेन आप अपनी टीम का नाम भी बता दीजिए। मेरी टीम का नाम श्रृंगार है। अरे वाह, ब्रिज में श्रृंगार, अति सुंदर, प्रणाम जी। क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्रिज है सुंदर साथ जी। राज जी बार बार बोलते हैं ब्रज का प्रेम लाओ, ब्रज का प्रेम लाओ, ब्रज का प्रेम लाओ, गोपियों जैसा करके तो दिखाओ। तो अति सुंदर, प्रणाम जी। और एक और अनाउंसमेंट सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने व्हील घुमाया था सीरियल ऑर्डर के लिए, पहले कौन सी टीम आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, इस बार नहीं घूमेगा। पता है क्यों? राजी के जो किताबें, उनके जो अंग हैं, उनके हिसाब से टीमें चलेंगी। पहले रास, फिर प्रकाश। तो श्रीनिवास अंकल विल लीड दिस टाइम। श्रीनिवास अंकल रास, उनकी टीम जो है वो इस बार लीड करेंगे। पहली बार वो हमें एग्जाम्पल देके दिखाएंगे कि कैसे सहयोगिता खेली जाती है ये। तो रास प्रकाश इस प्रकार चलेगा पूरा सीरियल ऑर्डर। प्रणाम जी। ऐसे धीरे धीरे पूरी इंफॉर्मेशन लीक होती जाएगी। और एक बात उस दिन बताते बताते रह गई थी सुंदर साथ जी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी एक बार क्या हुआ, बस 2 मिनट की ही बात है, 100% श्योर। तो एक बार क्या हुआ, सरकार श्री ने बोला कि जयपुर का पधरावनी महोत्सव है और आपको आना है। और मेरे हर बार उस टाइम एग्जाम हुआ करते थे, जब भी धनी का कोई काम होता है ना, तो माया का एग्जाम पहले साथ में लगा ही होता है। तो सरकार श्री ने बोला आपको आना है, तो मैंने कहा मेरा फाइनल एग्जाम है, पिछली बार यूनिवर्सिटी में थोड़े से मार्क्स कम रहने से मैं सेकंड आई थी, इस बार ना मुझे प्रेशर बहुत है कि फर्स्ट आना है। तो सरकार श्री बोलते आ जाएगी आ जाएगी, तो बोलते पर उसके लिए एक शर्त है कि आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत दुविधा वाली बात हो गई कि आ भी जाएगी पर आना भी पड़ेगा, पर सतगुरु का आशीर्वाद, उनका आदेश है तो जाना तो पड़ेगा। हम लोग गए, पता है क्या हुआ सुंदर साथ जी, मैं वापस आई, मैं आपको ये जाहिरी बोलते हैं, मैं आपको एक और बात भी बताऊंगी इसके बाद। वापस आए सुंदर साथ जी, सुबह एग्जाम है, रात को हम पहुंचे, ऑलमोस्ट ट्रेन लेट होती है, रात को पहुंचे, मैं सोई, मैं लीक की बात कर रही थी ना उस दिन कि आप सुंदर साथ ने आज प्रश्न पूछना होता है ना, एक दिन पहले उनको पता है ये बैक बेंचर नलायक है, इसने पूरी वाणी पढ़ी नहीं हुई है, कल सुंदर साथ पूछेगा, कैसे बताएंगे ना। एक वो खोलते खोलते वो चौपाई आती है जिसमें से उनको पता है मास्टर प्लानर को कि कल क्या होने वाला है, उस चौपाई में वो उत्तर पहले ही छुपा होता है। तो मैं सोई, रात को अगले दिन जो एग्जाम है ना, पूरा पेपर मुझे दिखाई दिया पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि पहला पेज, मैंने पन्ना पलटा, दूसरा, तीसरा, 4 पेज का एग्जाम था। सारे क्वेश्चंस मैंने सोते हुए रात को देखे कि ये प्रश्न कल सुबह आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा होता है ना कि जीव को विश्वास नहीं होता, पर सुबह उठ के मैंने वो सारे प्रश्न ना फटाफट रिवाइज कर लिए कि गई हुई थी, अब सुबह 4 बजे उठ के सारे पढ़ लिए वहां पर। उसके बाद मैं कॉलेज गई, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया ताकि उनकी भी हेल्प, अगर सच्चा हो गया तो उनकी भी हेल्प हो जाए। मैंने कहा ये ना फटाफट रिवाइज कर लो तुम लोग, क्योंकि ये पेपर आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो उन लोगों ने भी रिवाइज कर लिए और बाद में सुंदर साथ जी हूबहू क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक एक एक प्रश्न उसी मोटे फॉन्ट में लिखा हुआ वैसा का वैसा ही आया हुआ था। दिस इज कॉल्ड लीकेज। धनी जब लीक करते हैं ना, तो ये उनकी ये मेहर उन्होंने जाहिरी दिखाई थी तब।
तो बातुनी मेहर भी ऐसी होती है। और कल मैंने स्वामी जी के एक बहुत सुंदर टीका में चौपाई पढ़ी। हम कहते हैं ना कृपा हुई है, कृपा और मेहर में क्या डिफरेंस होता है? कृपा होती है जीव के ऊपर, ये जीव पर जो हुई ना, पेपर लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जाहिरी जो हो रही है ना, हमारे कई बार कार्य पूरे हो जाते हैं, जीव ऐसा करने लग गया, वो होती है कृपा। धनी की कृपा बरस रही है, हमारी नौकरी लग रही है, हमारे ये हो रहे हमें। पर मेहर क्या होती है सुंदर साथ जी? ये कृपाओं, धनी की कृपा तो साइड इफेक्ट होता है मेहर का, सच में बता रही हूँ, साइड पॉजिटिव इफेक्ट। यहाँ की दवाइयों के तो नेगेटिव साइड इफेक्ट होते हैं। साइड क्यों बोलते हैं उसको? मैं आज सोच रही थी साइड इफेक्ट हम गलत ही क्यों सोच लेते हैं। साइड मतलब वो मेन इफेक्ट नहीं है, वो साइड में है ना, वो साथ में मिल गया, फ्री में मिलता है ना जो बोनस, उसको बोलते हैं साइड में मिलाया गया। तो धनी की वाणी पढ़ने से, उनसे जुड़ने से, ये जो बातुनी मेहर होती है, वो बोलते हैं आपके अंदर वाणी जानी शुरू हो गई, आपकी कथनी करनी की ओर मुड़नी और करनी रहनी की ओर मुड़नी शुरू हो गई। धनी के सुखों को आपने धीरे धीरे ऐसे अनुभव करना शुरू कर दिया कि नहीं मैं ले रही हूँ धनी, मैं ले रही हूँ, और कहते कहते एक दिन लेना ही शुरू कर दिया, कथनी से करनी से रहनी शुरू हो गई। इसको कहते हैं मेहर। मेहर के सागर में ऐसे ही सातों सागर समाये नहीं हुए, 8वां सागर मेहर का है, जिसमें सातों समाये हुए सारे रंगों का सम्मिश्रण उनके अंदर है सुंदर साथ जी। तो ये कृपा जो है ना, ये मेहर का साइड इफेक्ट है। साइड मतलब पॉजिटिव, वो मेन नहीं है पर वो साइड में है। ये दुनिया के कार्य तो उसका साइड इफेक्ट में ही सुधरते चले जाते हैं। ऐसा मेहरबान मेरा धनी है, बोलते हैं हंसते हंसते बैठ जाओ नहीं तो रो के बैठना पड़ेगा। तो क्यों कहते हैं ये कि धमकाने से बैठती हैं, डराने से बैठती हैं, प्यार से बोलते पहले प्यार से ही बैठ जाओ। मम्मी क्या करती है, सुबह उठाने आती है, पहले प्यार से पुचकारती है, फिर दूसरी बार आती अभी तक नहीं उठे, उठ जाओ बेटा, थोड़ा सा लहजा फर्क हो जाता है। तीसरी बार आती है अभी तक नहीं उठे, लेट हो जाओगे, तीसरी बार जोर से भी उठाती है, रजाई भी उतार देती। तो राजी बोलते हैं उस स्थिति तक ना पहुंचाओ, क्योंकि उठना तो तुमको पड़ेगा, लेकर तो मैं जाऊंगा, तो उस स्थिति तक ना पहुंचाओ कि मेरा लहजा बिगड़ जाए। प्रेम से कह रहा हूं चितमन में बैठना शुरू कर दो। और वो डरा रहे हैं, वो दम ऐसे ही बोल रहे हैं कि लहजा वो तब भी नहीं बिगाड़ेंगे। साइड में फिर लिख देते हैं तेरा मुख करमाना, मुझे पता है इसमें तेरा सुख है, पर फिर भी तेरा मुख में ऐसा नहीं देख सकता कि इस तन का मुख भी ऐसा नहीं देख सकता करमाना। तो सुंदर साथ जी, इतना प्यार करने वाला धनी भी कोई हो सकता है? इतना प्रेम भी किसी के अंदर हो सकता है कि वो बोले कि मैं तेरे अंदर बैठा हूं, तू मुझे देखती है कि नहीं देखती अब तेरी मर्जी, मैं तो 24/7 अवेलेबल हूं। अब तू 7 आवर्स भी अवेलेबल है, 7 मिनट्स भी अवेलेबल है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना प्रेम सुंदर साथ जी कोई नहीं कर सकता, ना इस दुनिया में ना योग माया में, ये परम धाम अर्श में मेरे धनी ही कर सकते हैं। तो सुंदर साथ जी ना चूकिए, रोज श्री मुखवाणी के दर्शन नहीं, उनके दिल में डूबना है हमने जाके, है ना। तो अब ये 2 पर्दों में फर्क हमें समझ में आ चुका है। धनी के दिल का पर्दा जो है ना बहुत सुंदर है, उसमें मैं अपना पर्सनलाइज्ड जो खेल देख रही हूँ ना धनी। सुंदर साथ जी, उस दिन चांद कमल आंटी से मेरी बात हो रही थी, बहुत ही सुंदर, पता है क्या, ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, नीचे मैं खड़ी हूँ, है ना, कठपुतलियों की तरह ऐसे पकड़ा हुआ है उन्होंने डोर, नचा रहे हैं नीचे। अब आज तक तो नाचती रही, इंद्रावती जी पता है क्या कहती हैं, जो बाजीगर ऊपर नचा रहा है ना उसकी आंखों में आंखें डाल लो, ऊपर मुंह करो और आंखों में आंखें डालो। अब जैसे तू कहेगी ना वैसे नचाएगा और खुद भी नाचेगा वो। अगर तू उसकी आंखों में आंखें डाल ले, अगर तू उसके दिल में उसके आंखों से उतर जाए, तो तुझे तो वैसे ही उसके हाथ चलेंगे ही, तेरे कहने पे, तेरे नेत्रों के इशारे से वो स्वयं भी नाचेगा। सुंदर साथ जी, इतना प्रेम मेरे धनी करते हैं। तो आज के बाद कभी ऐसा कोई दिन ना जाए
कोई रात ना जाए जब युगल स्वरूप को मैं अपने हृदय में लेकर ना बैठी हूँ। उसको महसूस, वो तो है हमारे अंदर, पर उसको मैंने महसूस ना किया हो कि धनी आप मेरे साथ हो। मैं रात को करवट भी बदलूं तो मेरे धनी का एहसास मेरे साथ हो कि मैंने यहाँ पर सुंदर साथ जी, यहाँ पे सिख भाइयों का एक पाठ हुआ, वो हमारे फ्रेंड्स के घर में वो बैठे हुए थे। उन्होंने जब पाठ खत्म हुआ, मैं वहीं खड़ी थी कि ये क्या करते हैं। इसके बाद उन्होंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जाना था, गुरु ग्रंथ साहब को अपनी गाड़ी में रखना था। उन्होंने पता क्या कहा, खड़े होके, ऐसे खड़े होके कहते हैं, गुरु महाराज हमें माफ कर देना, हम आपको गाड़ी में लेकर जाएंगे, रास्ते में खड्डे भी आएंगे, आपको तकलीफ भी होगी, मुझे उसके लिए माफ कर देना। क्या हमने अपने धनी की वाणी को, क्या हमने उनका वांग्मय स्वरूप इस प्रकार से समझा है कि धनी मैंने आपको अपने हाथों में उठाया हुआ है, थोड़े से टेढ़े हो गए हो, आपके अंगों को तकलीफ हुई होगी। क्या हमारे अंदर ऐसा कभी दर्द आया है कि मैं उनको इंडिया से बाहर लेके जा रही हूँ, या फिर किसी सुंदर साथ को मैं पाठ उनके घर में लेके जा रही हूँ, धनी हमारी गाड़ी में, हमारी गोद में आप भी थोड़ी, आपकी भी रास, आपके चरण है, रास नीचे आ गई, आपके चरण थोड़े टेढ़े हो गए होंगे। क्या हमें कभी इतनी तकलीफ हुई है कि ये वांग्मय स्वरूप है? तो इतने भाव सुंदर साथ जी हमें अपने अंदर लेकर आने हैं। दुनिया वालों से ये चीज हमें सीखनी पड़ रही है, कितनी शर्म की बात है ये। हमें उनको सिखाना है सुंदर साथ जी, इतना प्रेम अपने दिल में रखिए। प्रेम के सागर की लहरें हैं हम, खाली सागर की लहरें नहीं है, प्रेम की ध्वजा, इसीलिए कहा उन्होंने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ऐसा लगता है कभी कभी कि बोलते ही जाए,